हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अपनी त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 8.2 के प्रश्न नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अपने उसी प्रश्न का जो है 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को सभी वीडियो में लगभग ये बताया है बच्चों कि अगर आप लोगों को प्रश्नों में कोई भी समस्या आ रही है सॉल्व करने में, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगा और उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अब बच्चों, हम लोग इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोगों को उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं बच्चों। हम लोग का प्रश्न दिया गया है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटे sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। बच्चों, हम लोगों को इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान लिखकर जैसा यहाँ पर लिखा गया है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं बच्चों पहला नियम अपना बताता हूँ जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा अपने एग्जाम में। पहला नियम है बच्चों कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं बच्चों एक ट्रिक जिससे हम लोग सभी चीज़ों को याद करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, LA L बटे के ए, ठीक है। यहाँ से आप सभी को पता होगा बच्चों कि ये साइन थीटा का मान होता है, ये कास थीटा का मान होता है, ये टैन थीटा का। और अगर हम लोग नीचे से देखते हैं बच्चों, नीचे से, तो ये जो होता है ये काट का हो जाता है, काट थीटा, ये सेक थीटा, और ये यहां से कोसेक थीटा का। इतनी बात आप लोगों को पता होगी। तो बच्चों, यहां से मैं पहले एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालकर आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा बच्चों कि साइन थीटा बराबर यहां से लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। अगर मैं बच्चों सेक थीटा का मान यहां से देखूं, तो सेक कोसेक थीटा का मान देखूं बच्चों, सॉरी, कोसेक थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो आप लोगों को यहां से क्या दिख रहा होगा बच्चों कि साइन थीटा का जो है ठीक उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। यानी यहां पर लंब बटे कर्ण है और यहां पर कर्ण बटे लंब, यानी ठीक उल्टा है, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरीके से जो आप लोगों के जो कोणों के मान है ये भी ठीक इसी तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्या कहें, साइन साइन 30 डिग्री की बात करें तो बच्चों इसका मान होता है 1/2, ठीक है। और अगर हम लोग को कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, यानी कोसेक 30 अंश का मान निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, साइन 30 अंश का जो मान होगा उसी को पलट देना है, ठीक है। हम लोग यहां से कोसेक 30 डिग्री, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2/1, यानी मैंने पलट दिया है, तो 2/1 यानी 2। और आप सभी लोग अपने टेबल में देख सकते हैं कि इसका मान 2 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सभी कोणों के मान, जैसे मैंने केवल 30 अंश का बताया है, आप लोग 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आप लोग केवल साइन कास के मान याद रखे हैं तो आप लोग बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और रूल है बच्चों, अगर हम लोग टैन थीटा की बात करते हैं, टैन थीटा बराबर, तो वो होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर आप लोगों को कभी भी टैन थीटा का मान ज्ञात करना है, किसी भी टैन के कोण का मान ज्ञात करना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी, तो आप लोग साइन साइन के उसी मान यानी 30 डिग्री का अगर इसका ज्ञात करना है तो इसका 30 डिग्री और इसका 30 डिग्री लिखकर आपस में भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे इसका होता है 1/2 और बच्चों काश 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग दिए, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करना जानते होंगे बच्चों। इस भिन्न को हम लोग भाग में है तो गुणे में लाएंगे और गुणे में लाने के लिए पलट देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 1/√3 हम लोगों को मिल जाएगा, 1/√3। और आप लोग अपने टेबल में देख सकते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है, यही 1/√3 होता है, ठीक है। और अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को दूसरा नियम बताता हूँ, रूल 2, ठीक है। दूसरा नियम क्या है मैं बता रहा हूँ बच्चों। अगर कहीं आप लोगों को ऐसा लिखा गया है cos² 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो ये आप लोगों का ये कोण है यानी 60 डिग्री, इसका पूरे का स्क्वायर, मतलब cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर cos 60 अंश का मान आप लोग जानते हैं बच्चों, जो साइन 30 अंश का मान होता है वही cos 60 अंश का यानी 1/2 होता है।
1/2 यहाँ इसका मान पहले लिख लिए, बाद में पावर 2 लगा है तो इसका पावर 2 लिख देते हैं। आप लोगों को यह भी पता होगा कि अगर कहीं भी पावर 2 लिखा होता है बच्चों तो उसका मान होता है 2 बार गुणा, 1/2 गुणे 1/2। इतनी बात भी आप लोगों ने समझ ली होगी, ठीक है। और अगर बच्चों कहीं पर आगे जो है कोई संख्या गुणे में होती है या संख्या ऐसे लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये इस संख्या के साथ में गुणे में है, ठीक है। तो यहाँ भी गुणे में हो जाएगा, यहाँ भी गुणे में हो जाएगा, और यहाँ भी जो है गुणे में हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर आप लोगों को साइन और कास के सभी मान पता है, ऐसे ऐसे अगर मैं कहूं बच्चों तो केवल साइन का भी पता है तो भी आप लोग तुरंत 1 सेकंड में पता कर लेंगे, क्योंकि जो साइन के 0, 30, 45 और 60, 90 के होते हैं उसका ठीक उल्टा हम लोग लिखते चले जाते हैं। यानी जो उसके 90 का होता है वही कास 0 का होता है, जो उसके 60 का होता है वो कास के 30 का होता है, जो उसके 45 का होता है वो इसके भी 45 का, और जो इसके 30 का यानी साइन 30 का मान होता है वो कास 60 का, और जो साइन के 0 का मान होता है बच्चों वही कास के 90 डिग्री का, ठीक है। तो केवल साइन का भी अगर आपको पता है तो पूरी आप लोग टेबल को लिख सकते हैं। बस 1 सेकंड में आप लोग केवल दिमाग चलाते जाएंगे और सारी वैल्यू लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी तो हुई आप लोगों को याद करने वाली बात। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। मैं आप लोगों के लिए इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक। यहां पर लिखेंगे बच्चों हल या सॉल्यूशन। अब इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे बच्चों। उसके बाद में बीच में कोई चीज नहीं लिखा चिन्ह, तो इसका मतलब ये गुणे में है, ठीक है। तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और कास स्क्वायर 60, तो बच्चों कास 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, तो इसका मतलब 1/2 होता है। और उसके बाद में पावर 2 लगा है तो पावर 2 लगा देंगे। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। 4 लिखा तो 4 लिखा, गुणे में हो गया। और सेक 30, सेक स्क्वायर 30, तो बच्चों जो कास 30 का मान होता है उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो कास 30 का मान बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, √3/2 होता है, ठीक है। तो इसको पलट के लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। tan स्क्वायर 45, बच्चों tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों बटे का चिन्ह लगा है तो बटा लगा दिए, और नीचे वाले इसके वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस का चिन्ह लिख दिया बच्चों, कास स्क्वायर 30 डिग्री, तो कास 30 का मान क्या होता है बच्चों, जो 60 साइन 60 का मान होता है, ठीक है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को केवल इतना सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये 5 गुणे में है तो ऐसे लिख लेंगे 5 फिर गुणे स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट खुलता है बच्चों, कहीं पर स्क्वायर होता है किसी भिन्न का, तो अंश का भी वो पावर, अंश पे भी वो पावर आता है और हर पे भी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पावर हो तो देखिए 2 पावर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। अब यहाँ पर 4 लिखा है, गुणे का चिन्ह लगा, गुणा लगा दिए। देखिए ये भी स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा तो अंश में और हर में दोनों में स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। बच्चों मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर किसी भी संख्या पर रूट लगा होता है और उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, केवल वो संख्या आती है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं बच्चों, √3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2 यानी पावर आधा, तो 3 का पावर आधा होता है, ठीक। अब अगर बच्चों इस पर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इस पर जो है गुणे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है भाग में है और ये गुणे में, तो भाग से गुणा एक बार पहाड़ा पढ़ के कट जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 3 के पावर 1। और बच्चों अगर किसी भी संख्या पर पावर 1 होता है इसका मतलब वही संख्या होती है, और यही सेम चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया इसके लिए, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सभी को पता होगा। नीचे वाले की बात करते हैं बच्चों हर की, तो यहाँ पर वही सेम चीज करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिए। इसका फिर सेम इसी तरीके से जैसे इसमें हुआ था बच्चों, तो इसका भी 3 मिलेगा हम लोगों को, और 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कोई भी संख्या अगर गुणे में होती है किसी भिन्न के, तो उसका गुणा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अंश में करते हैं, ठीक है। यानी अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में। जैसे इसके नीचे हर मान लेते हैं हम लोग 1, तो क्या करते हैं इसका ऊपर और इसका नीचे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, कोई भी भिन्न हो तो, ठीक। तो यहाँ पर 5 का गुणा 1 में होगा तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा 5, और नीचे जो है 4 है
तो 4 मिलेगा, यानी 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। और देखिए 4 का 4 में गुणा होगा तो बच्चों 16 हो जाएगा। उसके बाद में 3 का 1 में, या 3 ऐसे ही है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में माइनस का 1 लिखा है तो 1 लिख दिया। ठीक। अब यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, देखिए 1/4 और 3/4। तो बच्चों भिन्न का एक नियम होता है, जैसे 1/4 लिखा है प्लस 3/4 लिखा है। अगर दो भिन्नों के हर समान होते हैं बच्चों, यानी डिनोमिनेटर समान होता है, तो हम लोग उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जो संख्या दी होती है उसके साथ में जो चिन्ह होता है वही काम कर देते हैं। यानी बीच में अगर प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, और घटाने का चिन्ह होगा तो उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 1, प्लस का चिन्ह लगा प्लस, 3 लिखा है तो 3, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हम लोगों को नीचे यहाँ पर 4 मिल जाएगा और 3 और 1 4 मिल जाएगा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे 4/4 लिखा है तो 4 अगर किसी संख्या का सेम संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे 2 से 2 में भाग देते हैं तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का 1 बार, फिर 2 का 1 बार, इसका मतलब 1 आता है। ठीक है। तो बच्चों ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसका नीचे जो है 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी भी भिन्न के नीचे 1 आता है तो उसका मतलब उसको नहीं लिखते हैं, केवल ऊपर वाली संख्या अब बचेगी। ठीक है। ये हट जाएगी, आपस में ये कट जाएगी एक बार। ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। देखिए हम लोगों को मिलेगा यहां से 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब ये हम लोग को एक भिन्न मिल गई, इनको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर कहीं पर इस तरीके से भिन्न दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके हरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है। 4 का गुणा 3 में, 4 3 12, और 12 का 1 में कर लेंगे तो 12 आ गया। यानी इन पूरी सभी संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनके हरों का एलसीएम हम लोग को मिलेगा बच्चों 12। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे, और उसके बाद में ऊपर वाली संख्या के लिए अब बात करते हैं। ठीक। तो देखिए जिस संख्या के लिए बात करते हैं उसके हर से हम लोगों का जो एलसीएम आया है हर में, उसकी तुलना करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 है बच्चों, और 12 कैसे मिलता है, 4 गुणे 3। ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, 3 नहीं है, तो बच्चों जो इसके हर में संख्या नहीं है उसी का हम लोग इसके अंश में गुणा करेंगे। यानी 4 है, 3 नहीं है, तो हम लोग 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 करेंगे। ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 है, लेकिन 12 जो एलसीएम है वो 3 और 4 के गुणे से बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे 16 करेंगे। और यहाँ पर नीचे माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 1 है। ठीक, 1 है तो बच्चों पूरा 12 नहीं है। ठीक है। पूरी 12 संख्या नहीं है, इसलिए 1 में जो है इसके अंश में 1 में पूरे 12 का गुणा कर देंगे। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 5 गुणे 3 लिखा है तो 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिए, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस लिखा माइनस, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद में बटे 12 लिख दिए। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखिए जिसके सामने प्लस का चिन्ह है उन दोनों को जोड़ लेंगे, और जो माइनस है उसको घटा लेंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है। 79 माइनस 12 बटे यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 लिख दिए। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक। नीचे 12 लिखा है तो 12 लिख दिए। अब बच्चों यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर कोई भी कटने वाली संख्या होती है, यानी 12 से या इसमें 4 से 3 से, जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, जिस संख्या से दोनों संख्याएं कट जाए, अगर कटने वाली तो होती तो हम लोग इसको क्या करते, काट के इसका सरल रूप लिखते। ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो है संख्याएं क्या हैं, आपस में नहीं कटेंगी किसी संख्या से, इसलिए हम लोगों ने इसको सीधा लिख दिया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। तो बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों के सामने विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। ठीक है। तो बच्चों आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया और किस वजह से आपका वो विकल्प जो है सही हुआ। ठीक है। तो आइए हम लोग इसके वैल्यूज को रखकर सॉल्व करते हैं और अपने विकल्प को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल।
अब देखिए लिखा गया है 2 tan 30, ठीक है। तो बच्चों 2 यहाँ पर गुणे में है तो 2 लिख दिए। उसके बाद बच्चों tan 30 का मान लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग को पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो इसको लिख लिए। अब बटे का चिन्ह लगा है तो बटे का चिन्ह लगा दिए। देखिए 1 लिखा तो 1 लिख दिए, प्लस लगा दिए। देखिए tan स्क्वायर 30, तो बच्चों यही tan 30 का जो मान है इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो 1/√3 लिख देंगे और इसका स्क्वायर यानी पावर 2 लगा देंगे, ठीक। अब इतना हम लोगों ने वैल्यू लिख दिया है, हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है गुणे में तो ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ऐसे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिखा है, प्लस लगा दिए। उसके बाद में स्क्वायर अंदर दोनों में होगा तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर होगा बच्चों, तो किसी भी रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर होता है तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, केवल वही संख्या बचती है। तो हम लोगों को नीचे इतना मिला, ठीक है। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी नीचे वाले को और सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर वाला नोट करते हैं, 2/√3 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा देंगे। और देखिए अगर इस तरीके से कहीं भिन्न दी होती है बच्चों, तो जिसका हर नहीं लिखा होता उसको 1 लिख देते हैं हर में, और इसके बाद में इसका तिरछा मिर्छा गुणा, यानी इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, और नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का 3 में गुणा हुआ तो बच्चों 3 मिलेगा, प्लस का चिन्ह लगा है प्लस लगा दिए। 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 लिख दिए। उसके बाद में 3 का 1 में या 1 का 3 में गुणा हुआ तो यहाँ पर 3 मिल गया, ठीक। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 भिन्न, यानी एक भिन्न ये और दूसरी भिन्न ये आपस में, मतलब एक भिन्न दूसरे के भाग में लिखी गई है। तो बच्चों अगर कहीं पर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाली भिन्न भाग में लिखी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गुणे में कैसे लिखा जाएगा। पहले ऊपर वाली नोट कर लेते हैं, 2/√3 ऐसे ही रहेगी। अब नीचे वाली संख्या जब बच्चों गुणे में आती है तो क्या करते हैं, उसको पलट के लिखते हैं, ठीक है। तो गुणे में पलट के, तो 3 जो है हर में है तो बच्चों 3 अंश में हो जाएगा। और देखिए 3 और 1 4 यहाँ पर हो जाएगा हर में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये आपस में कट गए। अब यहाँ पर हम लोगों को मिल गया ऊपर 3 गुणे 1 यानी 3 मिल गया, और नीचे 2√3 मिल गया, ठीक है। 2√3, ठीक। अब इसको हम लोग बच्चों एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कहीं पर भी ऐसा लिखा होता है बच्चों, अगर नीचे जो है हर में रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूट को चाहते हैं कि ये हर से हटकर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग नीचे जो संख्या रूट में होती है उसी का, ठीक है, ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं। जैसे कि पहले इसको एक बार ऐसे नोट करता हूँ, 3/2√3 लिखा गया है। अब बच्चों ऊपर और नीचे किसका गुणा करेंगे, √3 का। √3 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी √3 हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिला बच्चों, जो नीचे का √3 आपस में 2 बार √3 और √3 गुणे में है तो ये क्या हो जाएंगे। देखिए कहीं लिखा होता है 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो इसका पावर टोटल क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2। इसी तरीके से बच्चों ये जब आपस में गुणे में है यानी ये, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 गुणे √3 ऐसे दिया गया है। तो इसका मतलब इसके पावर 1/2 है और इसके भी पावर 1/2। क्या है यहाँ पर, 3 के पावर 1/2 गुणे 3 के पावर 1/2, 1/2, ठीक है। तो अब ये भी बच्चों आपस में गुणे में है तो इनके भी पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या मिलेगा, 3 के पावर आधा और आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। और किसी का पावर 1 होता है तो केवल वही संख्या 3 मिलती है, वही संख्या मिलती है जिसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा। आगे मैं लिख कर दिखा रहा हूं, ऊपर 3√3 हो जाएगा ये ऐसे गुणे में, और नीचे 2 गुणे, उसके बाद में √3 और √3 क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा देखा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी 3 संख्या है और नीचे भी 3 है, ठीक है। तो आपस में ये दोनों एक बार पहाड़ा पढ़ के कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिला बच्चों, √3 मिला ऊपर और नीचे हम लोग को केवल 2 मिला, ठीक है। √3/2 ये हम लोग का सॉल्व करके मिला। अब हम लोग अपने ऑप्शन में देखेंगे कि किसका मान √3/2 होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। यहां से हम लोग जानते हैं। cos 60 का अगर हम लोग निकालें तो बच्चा इसका मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान केवल √3 होता है तो वो भी नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोगों का पहला विकल्प यानी sin 60 डिग्री वाला यही विकल्प जो है सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है बच्चों। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब बच्चों हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर उसी का जो है यानी 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हल लिख देंगे और इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 1 लिखा है तो बच्चों 1 लिख दिए, माइनस का चिन्ह लिखा, माइनस लगा दिए। tan स्क्वायर 45, तो बच्चों हम लोग tan 45 का मान जानते हैं 1 होता है, ठीक है। यानी tan 45 का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, बटे का चिन्ह लगा दिए, 1 लिखा 1 लिख दिए, प्लस लगा दिए, tan स्क्वायर 45 फिर वही लिखना है, तो बच्चों यहाँ पर भी 1 लिख के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 1 जो बच्चों 1 का स्क्वायर होता है तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस और 1 का स्क्वायर फिर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है बच्चों। किसी संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो 0 बचता है। उसके बाद में नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 0/2, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों को ये चीज याद रखना चाहिए हमेशा कि अगर जीरो में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं, किसी से भाग करते हैं तो भी 0 आता है, ठीक है। मैं केवल आप लोगों को लिख दिया हूं याद करने के लिए। बच्चों यहां से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर 0 में यानी 0 में कोई भी संख्या हो, 1 हो या 0/2 हो या 0/1000 हो, कोई भी हो, तो बच्चों अगर ऐसा करेंगे 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आता है। और 0 में अगर किसी संख्या से भाग करते हैं, जैसे 0/1 हो गया, या 0/5000 हो गया, या 0/765 हो गया, या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 आता है, ठीक है। कहने का मतलब 0 में किसी संख्या से या गुणा करो या भाग करो, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आया, 0 आया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो हम लोगों को अब यहाँ पर देखना है कि 0 का मान कहाँ दिया गया है। देखिए tan 45 का मान बच्चों हम लोग, tan 90 का मान हम लोग बच्चों क्या जानते हैं कि इसका मान हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होता है, ठीक। और 1 का देखिए 1 दिया गया है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो इन तीनों विकल्पों में से कोई नहीं होगा, हम लोगों का चौथा विकल्प यानी 0 होगा, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर होगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। मैंने ये बताया कि tan 90 डिग्री का मान बच्चों इनफाइनाइट नहीं अपरिभाषित होता, यानी उसको हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं क्या होगा, ठीक है, समझ गए। तो बच्चों हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि बच्चों ये मान और ये मान आपस में बराबर कब होंगे, इनमें से कौन सा विकल्प रखने पर, यानी कोण a के जगह पर कौन सा विकल्प रखेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में बराबर कब सत्य होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले नियम बता देता हूं बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर कहीं पर लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर मान लो 30 डिग्री दिया है, ठीक है, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर कोण निकलेगा बच्चों sin 30 का मान, जैसे 1/2, तो उसके बाद में इस पे पावर 2 यानी स्क्वायर लगाना है, ठीक। इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन बच्चों दूसरी चीज यहाँ जो अप्लाई होगी, या कहीं भी अगर लिखा हो कोण के आगे 2 3 4 कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे लिखा है sin 2a, यहाँ पर 2 लिखा है, ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो ये कोण है a, यानी जो कोण ये होगा इसका पहले हम लोग दोगुना करेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा है sin 230 डिग्री, ठीक है, sin 230 डिग्री ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पहले इस कोण का दोगुना करेंगे, ठीक है। तो 30 × 2 60 हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा हम लोगों को sin 60 डिग्री, ठीक है।
इस क्वेश्चन का मतलब सेम इस तरीके से होता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो ये होता है, ठीक है बच्चों। अगर कोण के आगे 2 का निशान लगा होता है या कोई भी चिन्ह लिखा होता है, इसका मतलब कोण को उतनी बार गुणा करके उसके बाद में उस त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से निकालना होता है। और अगर बच्चों एक चीज और बता दूं, कहीं पर तीसरा नियम, अगर कहीं पर लिखा है 2 sin A, 2 sin A, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो ये कोण होगा इसको पहले निकालकर बाद में इसका गुणा करते हैं। जैसे साइन 30 का अगर निकालना है, लिखा है 2 sin 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है साइन 30 का मान पहले निकाल लेते हैं 1/2 और ये गुणा आगे हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। मैं आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल बता दिया हूं, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे बच्चों हल। अब देखिए इस जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से हम लोगों को एक एक वैल्यू रखकर चेक करना है जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाए। तो पहले मैं 0 डिग्री को रखता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों साइन 2 फिर गुणे 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो अब बच्चों यहां से हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 0 डिग्री लिखा है, तो अगर कहीं पर यहाँ पर 45 डिग्री होता, 30 डिग्री होता तो उसमें 2 का गुणा होता तो उसका दूना हो जाता। लेकिन बच्चों 0 का गुणा कर रहा है 2 में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता तो 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, साइन 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता तो 0 ही होता है। और यहाँ पर भी बच्चों लिखा है 2 साइन 0 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान हम लोग रखेंगे, 0 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख दिए। साइन 0 का मान गुणे में लिखा है तो साइन 0 का मान फिर यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो ये भी 0 हो गया और 2 का 0 में गुणा किया तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से LHS बराबर बच्चों RHS हो गया, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम लोगों का पहला ही विकल्प यानी पहला ही ऑप्शन जो है सही हो गया, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम लोग एक ही जगह पर 0 रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगे, ठीक। अब बच्चों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यानी लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन भी लिख लिया है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसको ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम हल। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणे में है तो बच्चों 2 लिख देंगे। tan 30 का तो हम लोगों को पता है बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3, तो वो लिख दिया। बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिख दिया, माइनस लगा माइनस। अब tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोगों ने सभी मान लिख लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आप लोग हमेशा नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये जो ऊपर संख्या लिखी है 2, इसका जो है ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है बटे का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए 1 लिखा, पहले जो ये स्क्वायर जो है चढ़ा है बच्चों, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 है, जो स्क्वायर है वो अंदर जाएगा, ठीक है। 1 माइनस दोनों के साथ स्क्वायर होगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर जो है बच्चों हम लोगों को 3 मिलेगा। इसको मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया कि अगर कोई संख्या रूट में है उस पर पावर 2 चढ़ाते हैं तो वो पावर 2 और रूट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इतना मिला। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, देखिए ऊपर का 2 ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम लोग अपने हर को सॉल्व करते हैं। देखिए अब 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिए और 1 लिखा, 1 लिख दिए और इसका एलसीएम जो है 3 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। देखिए 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 1 का गुणा 1 में किया तो 1, बीच में माइनस माइनस लगा दिया और नीचे का गुणा नीचे किया तो ये मिल गया। अब बच्चों यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर की संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं, लिखा है हम लोग को 2/√3 और नीचे हम लोग को मिल जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे बटे 3, ठीक। इतनी भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दो भिन्न आपस में क्या लिखे गए हैं, भाग में लिखे गए हैं। तो बच्चों जो हर वाली भिन्न होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। जो भाग में है तो इसको गुणे में लिखेंगे और जब बच्चों इसको हम लोग गुणे में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट के लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2/√3 जो ऊपर है इसको ऐसे लिख दिए, इसको गुणे में लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 था तो पलट के 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों 2 और 2 आपस में जो है कट जाएंगे क्योंकि एक गुणे में एक भाग में है। अब यहाँ से हम लोग को मिला 3/√3
और यहाँ से मैंने बच्चों आप लोगों को एक नियम बताया कि अगर कभी भी कोई संख्या हर में रूट में मिलती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो रूट जो है हर से हटकर ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए हम लोग जो हर में संख्या होती है ठीक उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, ऊपर 3√3 मिल जाएगा और नीचे देखिए जब दो संख्याएं आपस में गुणे में होती हैं और रूट में होती हैं तो बच्चों रूट आपस में हट जाता है, ठीक है। तो केवल अंदर वाली संख्या 3 आ जाएगी। इसको भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि देखिए इसका पावर और इसका पावर आपस में वो जुड़ जाएगा। जब दो संख्या आपस में गुणे में होती है, जैसे होता है 2 × 2 होता है तो पावर 2 के पावर 2 हो जाता है। तो इसीलिए 3 का पावर आधा और 3 का पावर आधा ऐसे लिखा गया है। तो ये जुड़ेगा बच्चों तो 3 के पावर 1 हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो जाएगा। और किसी संख्या का पावर 1 होता है तो वही संख्या मिलती है, यानी हम लोग को नीचे 3 मिल गया। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं बच्चों 3 ये और ये 3 जो है आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अंश और हर में दोनों में है। यहाँ से हम लोग को केवल क्या मिला, √3 मिला, ठीक है। और √3 बच्चों जो होता है वो हम सभी को पता है क्या होता है, इसमें जो विकल्प में दिए गए हैं देखिए √3 का मान कब आता है, जब जैसे tan 60 डिग्री का मान होता है और √3 का मान जो है कब होता है, cot 30 डिग्री का। तो जो हम लोग को विकल्प में दिया वही चुनना। देखिए tan 60 जो है हम लोगों को यहाँ पर दिया गया तो यही हम लोग चुनेंगे। cot 30 दिया होता तो उसको चुनते, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, केवल वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है बच्चों तो आप लोगों को उसको कमेंट में बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ में। उस वीडियो में हम लोग की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए बच्चों आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा बच्चों।